अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। खुदा की ज़ात आप पर इसी तरह अपनी रहमतें बरसाती रहे, इसी तरह सोने लगते रहें, इसी तरह चमकते रहें, इसी तरह दमकते रहें। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक जरूर इसका शेयर किया करें। और राय जो आपसे मांगी जाती है उसका इजहार करने से जो हमें सीखने का मौका मिलता है, हमें ज्यादा से ज्यादा सीखने का मौका दें और अपनी राय का इजहार जरूर करें। चलते हैं व्लॉग की तरफ। मुझे लगता है कि हवा उल्टी चल पड़ी है। अब जो फैजाबाद आए थे ना, अब वो हवा वापस जा रही है। वो जो खाक वहां पर वो फेंक कर गए थे ना, वो वापस उन्हीं की तरफ चल पड़ी है। फैज हमीद का मामला बुशरा बीबी तक पहुंच रहा है। बुशरा बीबी को हल्का हल्का टच कर रहा है फैज हमीद का मामला। बुशरा बीबी रगड़े में आ गई है क्योंकि फैज हमीद से जो मवाद मिला है बहुत खतरनाक है। पता चला कि असल राब्ता फैज से बुशरा बीबी का था। बुशरा बीबी फैज हमीद के हाथों इस्तेमाल हो रही थी, इमरान खान को ऑपरेट कर रही थी। फैज हमीद ने बुशरा बीबी को 2 ऑपरेटर दिए हुए थे जो इसको खबर देते कि वो इमरान खान को बताती थी, और इमरान खान को लगता था कि ये बुशरा बीबी के मुवक्किलों ने बताया है। बहरहाल फैज हमीद से बहुत डेटा मिला है। इसमें बुशरा बीबी भी रगड़े में आएंगी। रगड़ा टकामा होगा, सख्त होगा, क्योंकि असल गेम सारी जो है वो फैज और बुशरा के जरिए डलवाता था और इमरान खान को ऑपरेट करता था। इसलिए बुशरा बीबी को डी चौक पहुंचने की जल्दी थी, खुद लीड करने की जल्दी थी, इंतशार फैलाने की जल्दी थी, क्योंकि उसको अपनी कुर्बानी जो है वो नजर आ रही थी। और ये बात नई नहीं है। ये बात उस वक्त आपको पता है वो कौन सा पीर था। इमरान खान साहब की जो एक्टिविटीज होती थी वो बुशरा बीबी को पहुंचती थी। तो खान साहब जब वो डायरी पकड़ के घर पहुंचते थे, बुशरा बीबी के सामने बैठते थे, तो वो ऐसे सर पे माथे रख के कहते बड़ा था कि हमारे 3 घंटे काम किया है। तो फिर बुशरा बीबी उनको वो बताती कि क्या होने वाला है और क्या हुआ है। फिर बुशरा बीबी उनको एक हफ्ते पहले की भी खबरें बताती थी कि एक हफ्ते बाद ये चीजें और ये हैपनिंग होनी है, क्योंकि पीछे से फीड किया जा रहा होता था। फैज हमीद साहब जो है, जो उन्होंने उनको मौक्कल बना के दिए हुए थे, जो उन्होंने उनको पीर फकीर बना के दिए हुए थे, उनके जरिए वो सारी चीजें पहले से उनको पहुंचा देते थे। और जब खान साहब हफ्ते बाद देखते थे, यार ऐसे बुशरा बीबी ने हफ्ता पहले दस दिता सी, वो बड़ी पहुंची हुई पीर है। और वो वाकई पहुंची हुई सी, और उसके पहुंचे हुए पन ने आज इमरान खान को इस हाल में पहुंचाया है। लेकिन मत ज्यादा दूर नहीं है। बुशरा बीबी का कनेक्शन जो है वो फैज हमीद यहां तक लाने के लिए, करने के लिए, इमरान खान को चलाने के लिए बुशरा बीबी का जो रोल है ना, वो बताते हैं आपको। उनके रिश्तेदार भी बताते हैं, अजीज भी बताते हैं, करीबी भी बताते हैं। और आने वाले दिनों में फैज हमीद का जब इंजाम पूरा होगा, फैज हमीद जब फटे चढ़ने की तैयारी कर रहे होंगे, उनका रस्सा शस्सा टैड किया जा रहा होगा, तो उनके हाथों से जो नाम निकलेंगे वो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे बुशरा बीबी का भी नहीं बचेगा काका। और फिर जो डेटा मिला है ना, जो उनके घर से डेटा मिला है, वो छोटी मोटी चीज नहीं है। उसमें पता नहीं क्या क्या है। फिर वो जो आईएसआई का डेटा उठाकर लेके चले गए थे, उसमें क्या क्या है। तो बचने वाली जो उम्मीद है ना, वो मुझे नहीं लगता कि किसी जगह पे कोई अब है। बुशरा बीबी को रगड़ा मजीद सख्त। आगे से तोशाखाना केस 2 में साबिक वजीर आजम व बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद हो गई है। फर्द जुर्म आयद होने का मतलब तो आप समझते हैं। इस्लामाबाद की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 के जज शाहरुख खान अर्जमंद ने तोशाखाना के दूसरे केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की है। तोशाखाना 2 केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरमीम की रोशनी में यह केस एफआईए को मुंतकिल किया गया। 24 सितंबर में एफआई ने तहकीकात के बाद चलान अदालत में जमा करवा दिया। अब आप खुद देख लें कि बुशरा बीबी जो है ना, वो किसी भी जगह से बचती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि बुशरा बीबी जो है वो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि रगड़ा लग जाए और वो एकदम लीडर बन जाए। जिस तरह उन्होंने 9 मिनट का खताब किया, जिस तरह उन्होंने सऊदी अरब को रगड़ा दिया, उनको पता नहीं लगा था कि ये मेरे हाथ में बटन है और ये पूरे पाकिस्तान के 26 करोड़ की आवाम जो है, ये इनको मतलब कि पता नहीं लगना और मैंने ऐसे बटन दबाना और उन्होंने टक करके पहुंच जाना है। ऐसा कहाँ होना था। तो कौन सा ऐसा काम किया था बुशरा बीबी ने, कौन सा ऐसा काम किया था इमरान खान ने। अब भुगते। अब केस पे केस चढ़ेगा। अब हर दूसरे दिन आप पर केस लगेगा और आपको समझ भी आएगी कि केस होते क्या है। यूथ ये एक नई मुहिम चला रहे हैं कि असली मसनूआत की बाइकाट की मुहिम कामयाब ना हुई तो अब दूसरा हरबा इस्तेमाल करें। इसमें रिटायर्ड फौजियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। वो रिटायर्ड जिनका कोर्ट मार्शल हो चुका है, जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, वो मुहिम चला रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसम मनीर पर पाबंदी लगाई जाए, इनका वीजा बंद किया जाए, कैंसिल किया जाए और इनके अकाउंट फ्रीज किया जाए। ये मुतालबा दुनिया से किया जा रहा है और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आसम मनीर इनके कंट्रोल में नहीं है। जो मुहिम ये जो चला रहे हैं, ये भारत की तो ख्वाहिश हो सकती है, इसराइल की ख्वाहिश हो सकती है, पाकिस्तान दुश्मन ताकतों की ख्वाहिश हो सकती है
कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जिसने उन्हें नथ डाली हुई है, इन पर पाबंदी लगे या ना उनको कोई वीजा मिले। लेकिन पीटीआई और उनके हमायती कोर्ट मार्शल शुदा फौजियों की ख्वाहिश कब से होगी? अब तो साबित हो गया कि ये आलमी ताकतों के एजेंडे पर है और भारत की जो जंग है वो पाकिस्तान में लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसमें भारत का बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं कि अगर भारत को तकलीफ हो तो बात समझ आती है हमारे आर्मी चीफ से, भारत को तकलीफ हो हमारी फौज से, ये बात समझ आती है। लेकिन अपने ही उन लोगों को जो इस फौज के भगोड़े भागे हुए हैं, जिनके कोर्ट मार्शल हुए हैं, जिनको सजाएं हुई हैं, वो इमरान खान के कंधे पे रखकर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने पुराने गुस्से निकाल रहे हैं और वहां पर बैठकर व्यू शूप और लाइक और उसके चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन उनका को ख्वाब पूरा नहीं होने जा रहा। दुनिया इस वक्त जानती है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान को किन हालात में इमरान खान साहब छोड़ के गए थे और मौजूदा आर्मी चीफ जो है वो हुकूमत के साथ मिलकर मिलकर मैं इसलिए कहता हूं कि जो आपकी ये कौंसिल है सरमायाकारी वाली, वो मिलकर काम चल रहा है और उसके जरिए जो मतलब पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, उसके जरिए जो पाकिस्तान में बेहतरी आ रही है और यूथियों को जो नथ डाली जा रही है, जान नहीं छुटनी। आसम मनीर का डंडा चल गया है, हाफिज साहब का जरा डंडा है ना, जाएगा किसी होर पासे हो तो नजर किसी होर पासे आएगा। चट्ठे वाली जुबान में बोलनी नहीं, लेकिन मजबूर ना करो कि चट्ठे वाली जुबान बोली दी जाए। बड़े लोगों ਨੂੰ तकलीफ होंदी, ਤੁਸੀਂ बड़े फौज ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਭਾਜਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੈਨਸਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਸਰਾइल ਦੀ फौज ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, पाकिस्तानी फौज ਦੀ ਗੱਲ कर रहे हैं, पाकिस्तान की फौज के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं और करते रहेंगे। जो तकलीफ होती है तो लो तकलीफ, हमें आपकी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता ना पड़ेगा। इधर गिरा तंग होता जा रहा है। अनवर मकसूद ने गुज़श्ता दिनों हमारे फौजी जवानों की तज़हीक की थी। अनवर मकसूद के खिलाफ अंदराज मुकदमा के लिए थाना मजंग में दरखास्त जमा करा दी गई है। दरखास्त गुजार एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मियां मोहम्मद रऊफ की जानब से दरखास्त में मौकफ अपनाया। अपने ऑफिस में बैठे सोशल मीडिया पर पोस्ट देखी जिसमें टीवी एंकर अनवर मकसूद कह रहे थे कि तमाम फोर्सेज में पाकिस्तान नेवी के अफसरान को गैरतमंद समझता हूं, डूब कर मर जाते हैं। दरखास्त गुजार ने मौकफ अपनाया कि अनवर मकसूद के इस बयान से सिर्फ वाज़ेह पाकिस्तान की तस्हीक हुई है, जो दिन रात वतन की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, बल्कि इन हजारों शहदा के खानदानों की भी तस्हीक हुई है जिनके बेटे मादरे वतन पर कुर्बान हो चुके हैं। दरखास्त गुजार का कहना है कि अनवर मकसूद के इस बयान से आम पाकिस्तानी दिल बर्दाश्ता हुआ है, शदीद गमो गुस्सा में है। अल्जाम अलिया ने न सिर्फ अफवाज पाकिस्तान की तस्हीक की बल्कि शहादत जैसे अजीम मरतबे का मजाक उड़ाकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करके जुर्म का इर्तिकाब किया। दरखास्त गुजार ने अपील की है कि अनवर मकसूद के खिलाफ कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके उनको सजा दी जाए। अच्छा देखिए, ये दरखास्तें जो है ना अक्सर इनको कोई लाइट ले लेते हैं, लेकिन कम से कम मैं इस दरखास्त के हक में हूँ। काश ये काम मैं कर सकता। ये जो बुजुर्ग साहब हैं जो 1900 कोई पता नहीं 37 में भारत में पैदा हुए थे, ये काश भारत में रह जाते, काश इनका खानदान भारत में रह जाता और इनकी जितनी खिदमात इन्होंने पाकिस्तान के लिए दी हैं वहां दी होती। और उसके बाद ये वहां पे खज्जल खराब भी हो रहे थे, जलीलो ख्वार भी हो रहे थे, इन पे इनको घर लेने पर इन पे पाबंदी होती और ये वहां पर अपनी हुब्बुल वतनी हमेशा के लिए साबित करने की कोशिश करते रहते। और फिर ये उस फौज के खिलाफ, हिंदुस्तान जहां ये पैदा हुए थे वहां बैठकर उसकी फौज के खिलाफ इस किस्म के इल्जाम लगाते और फिर मैं देखता कि वहां के हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तानी इनका क्या हाल करते। लेकिन क्योंकि ये सोना पाकिस्तान है, यहाँ पर आजादी इतनी ज्यादा है कि आप जो कहना चाहते, मतलब मजाक है। जो हमारे नेवी वाले पानियों में शहीद होते हैं डूबकर, उनको ये किस चीज से क्या मिला रहे हैं? ये शहादतों का मजाक उड़ा रहे हैं, ये हमारी पाक फौज का मजाक आ रहे हैं। और फिर ये जिस तरह से माफी मांग रहे थे, मैं कह रहा हूं इनकी माफी भी तस्हीक थी। इन जैसे लोगों को माफी नहीं देनी चाहिए। उम्र क्या, अगर उम्र आपकी 90 साल होगी तो आप मतलब जो मर्जी करते जाए। आपके बादशाहों वाले जो शौक है उसको जहां मर्जी पूरा करें। शौक है तो भाईजान अपना शौक पूरा करें, किसी कमरे में ले जाए, किसी दफ्तर में ले जाए। ये बाजार के अंदर खड़े होकर शौक पूरा करने वाली कौन सी बात है? थोड़ी को ज्यादा समझे। अल्लाह पाक इनको हदायत दे, इन बुजुर्गों को। हमारी तो यही ख्वाहिश है। सोशल मीडिया पर मोहम जई मशवानी ग्रुप भी रगड़े में आ चुका है। अदर मशवानी समेत पीटीआई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ कार्रवाई शुरू। आईजी इस्लामाबाद अली नासर रजवी ने 13 दिसंबर को तलब कर ली है। अब ये पेश तो नहीं होंगे, लेकिन कार्रवाई का आगाज हो चुका है। जाहिर है मुल्क में नहीं होंगे, पेश नहीं होंगे, लेकिन ये देखिए इनका, मैं देखिए हम खुद सोशल मीडिया पे काम करने वाले हैं। हमने खुद इमरान खान के दौर में मतलब हुकूमत के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के उन चेहरे और मोहरों के खिलाफ हमने बात की है, लेकिन हमें इस एक हद से आगे नहीं गए जिस हद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उससे मोहब्बत करने वाले आगे निकल जाते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात इनको हदायत दे। आप लोगों से गुजारिश है हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।
ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। राय जो भी देना चाहते हैं आप दें। बुशरा बीबी क्या जनरल फैज के कटहरे में आने वाली हैं, रगड़ा लगने वाला है। और ये जो अनवर मकसूद साहब है, आपके ख्याल में इन्होंने जो तस्हीक की पाक अफवाज के जवानों की शहादतों की, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए? इन तमाम बातों पर अपनी राय का इजहार करें। इजाजत दें, इंशाल्लाह शाम वाले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज दोस्तों।